एक ब्राह्मण देवता थे, वेदों के विद्वान ब्राह्मण, वेदों के विद्वान ब्राह्मण इतने गुणवान थे, इतने गुणीजन थे जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र को 8 शिक्षाएं दिलवाई, 8 शिक्षा दिलवाई अपने पुत्र को। लेकिन ब्राह्मण देवता खुद इतने व्यस्त थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ब्राह्मण देवता व्यस्त अपने आनंद में, कहते हैं विद्वान थे, अनेकों जगह उन्हें आना जाना लगा रहता था। उनका जो पुत्र गुणनिधि था, उसने 8 शिक्षाएं ग्रहण करी और ग्रहण करने के बाद में धीरे धीरे उसकी संगति बिगड़ गई, संगति बिगड़ गई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद संगति बिगड़ गई, और जब संगति बिगड़ती है तो जीवन निरर्थक हो जाता है, जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहता। संपन्न परिवार, धनवान परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं, ब्राह्मण देवता के सब कुछ भंडार भरे थे। गुणनिधि धीरे धीरे मार्ग भटकने लगा। प्रतिदिन अभद्र कार्यों में संलग्न होने लगा। आवारा बालकों के साथ में नित्य प्रतिदिन जुआ खेलना, लूट कसोट करना, ऐसे कार्यों में लिप्त हो गया। शुरुआत में तो माता से जितना धन मांगा जाता था उतना मिल जाता था, लेकिन जब मां को यह ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र रास्ते से भटक गया है, मार्ग से भटक गया है, तो मां ने उसे धन देना बंद कर दिया। बच्चों को सबसे ज्यादा धन कौन देता है? बोलो बोलो जरा बोलो। मां का स्नेह अपने पुत्र से, अगर पुत्र कुपुत्र भी होता है, अगर पुत्र कुपुत्र भी होता है तो मां का स्नेह बड़ा होता है महाराज। मां और बहन में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हर मां के लिए अपना बेटा और हर बहन के लिए उसका भाई राजकुमारी होता है। क्या होता है? राजकुमारी होता है महाराज, चाहे उसके पास में कुछ भी ना हो। मारवाड़ी में केवल लखन चाहे 2 कोड़ी का ही ना हो, लेकिन हुए राजकुमार, होता राजकुमार। तो माँ उसको खूब धन दे दिया करती थी, धन की कोई कमी थी नहीं महाराज। जब माँ को पता पड़ा कि ये पुत्र मार्ग से भटक रहा है, तो माँ ने अपने पुत्र को बैठा के समझाया, बेटा देख, जब तक मैं हूं तब तक कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर तेरे पिता को पता पड़ गया, अगर तेरे पिता को पता पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बार जिसका रास्ता गड़बड़ा जाता है ना, उसे पुनः मार्ग पर आने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। इससे अच्छा यही है कि वो मार्ग से भटके ना। माँ ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खूब समझा दिया, लेकिन महाराज उसके कोई समझ में आए ना आए, तो माँ ने दुखी होकर उसको धन देना बंद कर दिया। पहले तो माँ से 100 रुपए मांगे तो माँ 500 दे। अब माँ से धन मांगते ही माँ कह देती है मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जब माँ ने धन देना मना कर दिया तो पिता के पास तो जाने का कोई काम ही नहीं। पिता का तो भय ही इतना होता है कि जाए ना महाराज। माँ ने बिल्कुल मना कर दिया, मुझसे धन मांगना बंद कर दे तू, मैं अब कुछ भी देने वाली नहीं हूं। तो उस गुणनिधि ने क्या किया, मां के द्वारा धन ना मिलने के कारण घर में से छोटी छोटी वस्तुएं उठा कर ले जाने लगा। अब महाराज इतना बड़ा घर जिसके पास में पता ही नहीं है कितना धन भरा है, उसे क्या मालूम कि कोई कहते ना चिड़िया चोंच भर ले गई, क्या मालूम पड़े महाराज।
अगर दुनिया भर के सोना चांदी घर में भरे हैं, उसमें से एक असर भी उठा भी ले जाए तो क्या पता पड़े। अब धीरे धीरे घर में से बहुमूल्य आभूषण उठा उठा कर ले जाने लगा। और ले जाकर करता क्या था, केवल एक ही कार्य, जाकर अपने मित्रों के साथ में अभद्र पकवानों का सेवन करना, बस यही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। आवारा मित्रों के साथ में इधर उधर भटकना, यही काम हमारा है, यही कार्य। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने किसी आवश्यक कार्य को पूर्ण कर कर लौट कर घर आए। तो घर आए तो धर्म पत्नी को कहा कि देवी मैं जरा स्नान कर लेता हूं, तुम तब तक मेरे लिए भोजन तैयार करो, मुझे पुनः लौटकर जाना है। अब ब्राह्मण देवता ने अपनी स्वर्ण की मुद्रिकाएं उतारी और एक स्थान पर रख दी और वह तो स्नान करने के लिए चला गया। अब पीछे से उनके लाडले कपूत आए, उन्होंने देखा अंगूठी पड़ी है, उठाई और जेब में डाल ली। अंगूठी उठाई जेब में डाल ली। अब जेब में डालकर वह तो अपने मित्रों के साथ में निकल गया। अब ब्राह्मण देवता जब स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाया, बोले देवी मेरी रतन जड़ित अंगूठी मिल नहीं रही है, कहां गई? तो माँ को तो पता है घर में एक ही चोर है, माँ जानती है, माँ को पता है चोर कौन है। अगर अभी रखी और अभी यहां से गायब हुई है तो कौन लेके गया, उन्हें पता है। माँ ने वापिस आवाज लगा के कहा कि अभी मैं खाना पका रही हूं, मैं जब फ्री हो जाऊंगी तब देख लूंगी, क्योंकि माँ को पता है अगर गई है तो कहां गई है। लेकिन उन्होंने बार बार यही पूछा, यही तो रखी थी, यही तो रखी थी, यही तो रखी थी, कहां गई? तो माँ ने कह दिया आपके पास में एक ही अंगूठी है क्या? और बहुत सारी है, दूसरी पहन लो, अभी जब मैं कार्य मुक्त हो जाऊंगी तब आपकी अंगूठी खोज कर यहां रख दूंगी, फिर पहन लेना। अब आपको पता है पिताजी की तो चलती मम्मी के आगे है नहीं। पिताजी ने कहा ठीक है देवी तुम देख लेना। अब बात यही समाप्त नहीं हुई, वह गुणनिधि उसी रतन जड़ित अंगूठी को अपने मित्रों के साथ में जुआ में हार गया। ब्राह्मण देवता 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद में उसी मार्ग से लौटकर अपने ग्राम में प्रवेश कर रहे थे, जहां उन जुआरी मित्रों ने बैठकर अपना डेरा जमाया हुआ था। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही अंगूठी को देखा, देखते ही पहचान गए, देखते ही पहचान गए। उनके मन में विचार आया, बोले ये अंगूठी मुझे राजा ने दी थी, ये अंगूठी मुझे किसने दी? राजा ने दी। और राजा के द्वारा दी गई अंगूठी इस साधारण से बालक के हाथ में कैसे हो सकती है? ब्राह्मण देवता ने जाकर उसे पकड़ा, ए भाई इधर आ, ये अंगूठी कहां से लाया? तो उसने कहा ये मेरी है। जब ब्राह्मण देवता जोर से बोले तो 25-50 लोग गांव के इकट्ठे हो गए। सबने पूछा क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये अंगूठी मेरी है और राजा ने मुझे उपहार में दी थी, और इस बालक के हाथ में ये अंगूठी कहां से आई? मैं इससे पूछता हूं तो ये बताता नहीं है। कहने की देरी थी, ग्राम के लोगों ने उसे मारना पीटना चालू कर दिया और कहते हैं कि मार के आगे तो भूत भी भाग जाते हैं, मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी पिटाई हुई, वह बालक तुरंत बोल गया, मुझे क्यों मारते हो? मैंने ये अंगूठी जुआ में जीती है, मैंने ये अंगूठी जुआ में जीती है। और हे ब्राह्मण देव, एक अंगूठी नहीं, आपके घर का बहुत सारा सामान मेरे पास में गिरवी पड़ा है। आपका पुत्र आपके घर से सामान उठा के लाता है और यहां जुए में हार जाता है और वो सामान मेरे पास में आ जाता है।
तो मैंने तो इसका मोल दिया है। अगर आपको कुछ पूछना ही है तो अपने पुत्र से जाकर पूछो। ब्राह्मण देवता क्रोध में आ गए महाराज, क्रोध में आ गए। लौटकर पुनः अपने घर आए। घर आकर अपने धर्म पत्नी को कहा, देवी तुम्हारा पुत्र कहां है? तो मां की थोड़ी सी आदत होती है, अपने पुत्र का सदा साथ देती है। मां ने कहा यहीं कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा पुत्र कहां है और किस कार्य में लिप्त है, मैं जानना चाहता हूं, मुझे पूरी जानकारी दो। लेकिन मां ने कुछ भी नहीं बताया महाराज। अगर मां से ज्यादा पूछा जाए तो मां क्या कहती है, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बच्चे हैं बिगड़ जाते हैं। जब मां के द्वारा कोई बात बताई नहीं गई तो ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया। ब्राह्मण देवता ने जल का कलश भरा और अपने सिर पर डालते हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हाथ में जल लिया, सिर पर जल डाला और कहा, हे देवी मैं आज से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र गुणनिधि का त्याग करता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण देवता घर बार छोड़कर चले गए। घर बार छोड़कर चले गए। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। गुणनिधि लौटकर आया तो मां ने कहा, अरे तेरे कारण मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति वही सुनता है जो सुनना चाहता है। आप उसे कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, उसके समझ में नहीं आएगा। वो केवल उसको वही बात अच्छी लगेगी जो वो सुनना चाहता है, अन्यथा बात वो सुनेगा ही नहीं, कितना प्रयास कर लो। मां दुखी होने लगी। गुणनिधि को कोई कहने वाला था नहीं, मां का कोई दबाव नहीं था। वे नित्य प्रतिदिन घर का धन ले जाता, जुआ खेलता और अपने जीवन को बर्बाद करने लगा। धीरे 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 साल, 2 साल, 5 साल बीते। ब्राह्मण देवता के घर का जितना भी संचित धन था समाप्त हो गया। अब धन समाप्त हो गया। मां को मारने पीटने लगा, मां मुझे धन दे, धन दे। मां कहे मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दूं। प्रभु की ऐसी कृपा कि मां का भी देह त्याग हो गया। अब गुणनिधि के पास में कोई शेष कुछ भी नहीं बचा। सारा धन जब समाप्त होने की कगार पर आया तो गुणनिधि का ध्यान कहां चला गया? अन्यत्र स्त्रियों में गुणनिधि का ध्यान चला गया। जंगल में विराजमान अभद्र स्त्रियों के साथ में रमण करने लगा। धन की आवश्यकता पड़ती तो नगर में आते जाते लोगों को लूटने लगा, उन्हें मारने लगा, पीटने लगा, उनको धन छीनने लगा। धीरे 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 समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और धीरे धीरे गुणनिधि की आयु भी घटने लगी। कहते हैं ना, जो बात पूरे जीवन में समझ में नहीं आती, जो बात पूरे जीवन में समझ में नहीं आती, वो बात वृद्ध अवस्था में तत्काल समझ में आ जाती है। वृद्ध अवस्था एक पाठशाला है महाराज। वृद्ध अवस्था में अच्छा बुरा, अपना पराया सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। गुणनिधि भूख प्यास के कारण इधर उधर भटकने लगा। नगर में कोई उसे कुछ देता नहीं था। एक गुणवान ब्राह्मण का पुत्र होकर गुणनिधि एक भिक्षुक बन गया। दर दर भटकता, लेकिन कोई उसे कुछ देता नहीं। धीरे 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 भूख प्यास से व्याकुल हो गया और भटकता भटकता भगवान महादेव के एक शिवालय की ओर जाकर बैठ गया। मन में एक ही विचार था कि भगवान के मंदिर पर कोई ना कोई आएगा, प्रसाद चढ़ाएगा तो वो मुझे भी देगा। भगवान के मंदिर पे कोई आएगा, प्रसाद चढ़ाएगा। राधे राधे।
एक बार जरा और, भगवान के मंदिर में कोई आएगा, प्रसाद चढ़ाएगा तो प्रसाद मुझे भी देगा, मेरा पेट भी भरेगा। मन में इच्छा क्या थी कि प्रसाद मिलेगा, केवल प्रसाद का आनंद, और कोई आनंद नहीं, प्रसाद मिलेगा। अरे वाह भाई, प्रसाद के लोभ में मंदिर के बाहर बैठ गया। शिवरात्रि का दिन था, भगवान की कृपा, जब भगवान कृपा करने लगते हैं ना महाराज, तो कैसे करते हैं सुनिए आप। शिवरात्रि का दिन था, एक परिवार भगवान महादेव के भोग अर्पण करने के लिए बड़े बड़े थाल भर के लेके आया। संध्या काल का समय, ब्राह्मण बाहर बैठा बैठा इंतजार कर रहा कि भोग लगेगा, मुझे भी भोग मिलेगा, मैं भी खाऊंगा, मेरा भी पेट भरेगा। परिवार अपने सभी घर के सदस्यों के साथ शिवालय के भीतर गया और वहीं बैठकर खूब कीर्तन किया। रात्रि के 11 बज गए, 11 बजे थे, भगवान शिव का कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद में पूरा परिवार मंदिर में ही वहीं पर ठहर गया, रात्रि में वहीं विश्राम करने लगा। लेकिन बाहर एक भूख से व्याकुल व्यक्ति, कहते हैं ना कि बोले रात्रि में कौन जागता है, रात को कौन जागता है? कौन जागता है? बोलो जरा। नहीं जागते हैं। रात में कौन जागे? क्या तो रोगी, अगर किसी के रोग है उसको नींद नहीं आएगी। अगर कोई भोगी है, भोग की मन में इच्छा है, उसको नींद नहीं आएगी। और के जागे कोई चोर इंतजार करता है कि आप सो और आपकी अलमारी को साफ करूं, है ना? वो ये इंतजार करता है कि कब मैं आपकी अलमारी को साफ करूं, इसलिए जागता है। के तो जागे रोगी, भोगी, के चोर, और के जागे कोई राम का दीवाना, जिसको भगवान का कीर्तन करना होता है, वो रात्रि में जागता है। वो रात्रि में जागता है महाराज। इनके अलावा कोई भी रात्रि में जागने वाला नहीं है। बोलो जरा प्रेम से राधे राधे। और जरा जम के इधर से भी। इसके अलावा कोई नहीं जागता महाराज। गुणनिधि बाहर बैठा बैठा इंतजार कर रहा है। बोले ब्राह्मण अंदर गए हैं, पूजन करेंगे, लौट कर आएंगे, कुछ खाने को मिलेगा तो पेट भरेगा। लेकिन भगवान की कृपा भी अपरंपार है, अंदर से कोई लौट के बाहर ही नहीं आया, कोई लौट के ही नहीं आया। अब गुणनिधि सोचने लग गया, रात की 11 बज गई, भीतर मंदिर में से, शिवालय में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो उसने सोचा कि अंदर चल के देखा जाए क्या हो रहा है, अंदर जाके देखें। अब महाराज इतना मन में विचार करके गुणनिधि शिवालय के भीतर प्रवेश करता है। तो उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब जो भूख से व्याकुल है उसे केवल एक ही चीज नजर आती है, वो क्या है? भोजन। जो भूख से व्याकुल है उसे भोजन नजर आता है। गुणनिधि बड़े प्रेम से चारों ओर ताकने लगा कि कहीं मुझे भोजन प्रसाद नजर आ जाए तो मैं उसे उठा लूं और खा लूं। लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि अंदर अंधेरा था। गुणनिधि धीरे धीरे जहां शिवलिंग विराजमान था वहां पहुंच गया। उसने देखा जरूर यहीं कहीं पर भोजन भी, प्रसाद भी होगा, हमारे लिए प्रसाद और उसके लिए भोजन। लेकिन अंधेरा बहुत था, कुछ नजर नहीं आया। तो उसने अपने उपवस्त्र को फाड़कर एक सुंदर बत्ती बनाई और दीपक में लगाकर, जो दीपक धीरे धीरे जल रहा था, उसी दीपक में उस बत्ती को लगाकर थोड़ा तेज किया ताकि नजर आए। जैसे ही रोशनी थोड़ी तेज हुई तो भगवान का शिवलिंग नजर आया और शिवलिंग के निकट ही प्रसाद जमा हुआ था। गुणनिधि ने कहा अपना काम बन गया महाराज, है ना? ये दुनिया का नियम है, अपना काम बनता और विदेश जाए
जनता महाराज, अपना काम बनना चाहिए। गुणनिधि को नजर आ गया थाल इतना बड़ा, बोले प्रसाद। गुणनिधि ने दोनों हाथों से प्रसाद उठाया और लेकर भागने लगा। अब जो ही बाहर निकलने लगा, इतने में ही भगवान के आंगन में कोई भक्त सोया था, उसके हाथ पर उसका पांव पड़ गया। अब पांव पड़ते ही हाथ दबा, हाथ दबते ही वो उठ गया। उठते ही हल्ला हो गया, सभी जाग रहे और जैसे ही जागे चोर चोर करने लगे। इतने में ही गुणनिधि की गर्दन पकड़ के किसी ने उसे दबोच लिया। गुणनिधि ने सोचा कि ये प्रसाद मुझसे छीन ले, ये भोजन मुझसे छीन ले, उससे पहले ये भोजन खा जाओ। उसने अपने मुंह में भोजन फंसा लिया, प्रसाद फंसा लिया। अब सभी लोगों ने उसे मारना पीटना चालू किया महाराज। अब भीड़ जब मारती है तो पता नहीं पड़ता किसका पैर कहां लग रहा है। गुणनिधि धरती पर गिर गया और वहीं किसी का पांव गुणनिधि की गर्दन पे पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही हाहाकार हो गया, अरे राम राम राम, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और जैसे ही गुणनिधि की मृत्यु हुई, वैसे ही पार्षद उसे लेने आ गए, यमदूत लेने आ गए। यमदूत आए, गुणनिधि को पकड़ा और अपने साथ में लेकर जाने लगे। और जैसे ही शिवालय से बाहर निकले तो सामने भगवान शिव के पार्षद आकर खड़े हो गए। शिव पार्षदों ने कहा, अरे भैया इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये पापी है, ये कुल का द्रोही है, ये कुल का कलंकित है, ये माता पिता का द्रोही है। हम इसे लेकर जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे साथ यमपुरी में नहीं जाएगा, ये नरक में नहीं जाएगा। तो यमदूतों ने कहा, महाराज क्या बात करते हो, ये यमपुरी में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? बोले ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसा पापी व्यक्ति, ऐसा दुराचारी व्यक्ति, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसने अपने माता पिता का द्रोह किया, अपने कुल को कलंकित किया, उसे लेने कौन आ गए? भगवान के पार्षद। अब जरा सोचो, ऐसे दुष्ट को भगवान के पार्षद लेने आ गए, कितनी बड़ी बात है। क्या जीवन में संभव है ऐसा कि भगवान के पार्षद लेने आ जाए? लेकिन उसे लेने आ गए महाराज। यमदूतों ने बड़े प्रेम से भगवान के पार्षदों का स्वागत किया, उनके चरण धोए, सुंदर आसन पर विराजमान, बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान किया। किसने? यमदूतों ने। यमराज के जो दूत थे उन्होंने प्रेम से भगवान के पार्षदों का कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद में कहा, बोले महाराज एक बात बताएं, आप भगवान, राधे 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 राधे, आप भगवान के पार्षद हैं प्रभु, और भगवान के पार्षद इसके जैसे दुष्ट को लेने आए हैं। कितनी विचित्र बात है। भगवान के पार्षदों का केवल यही काम रह गया, जो दुष्ट लोग हैं, जो नरक के वासी बनने वाले हैं, उन लोगों को लेने भगवान के पार्षद आने लगे। ऐसे तो महाराज पूरा नरक खाली हो जाएगा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये तो अपनी अपनी दृष्टि का दोष है। आपकी नजर में ये दुष्ट है, आपकी नजर में ये दुष्ट है, लेकिन महादेव की नजर में इसके जैसा सज्जन कोई नहीं। बोले महाराज ये सज्जन, इसने अपनी माता को मरवा दिया, इसने अपने पति माता पिता का दोनों का वियोग करवा दिया, इसने पूरी धन संपदा बर्बाद कर दी, अपने कुल को कलंकित कर दिया। इसका जैसा सज्जन अगर है तो फिर दुर्जन कौन है? भगवान के पार्षदों ने कहा, देवों एक बात को ध्यान रखना, जीवन में महादेव की दृष्टि और महादेव का दृष्टिकोण बहुत विलक है, बिल्कुल अलग है।
तुमने इसका अवगुण देखा, तुमने इसका अवगुण देखा। बोले महाराज इसने काम ही अवगुण का किया है तो वही तो देखेंगे। बोले नहीं, इसके अंदर गुण भी है। बोले कौन सा गुण है महाराज, हमको भी जरा बताओ। अब ऐसे बिगड़ेल बच्चों में भी अगर कोई गुण है तो हमको बताओ कौन सा है। बोले इसने भगवान महादेव का इतना सुंदर कार्य किया है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। बोले महाराज कौन सा सुंदर कार्य कर दिया इसने, जरा हमको भी तो बताओ। भगवान का प्रसाद चुरा के भाग रहा था, तो देवदूतों ने कहा भगवान का प्रसाद इसने चोरी नहीं किया, इसने सबसे पहला सुंदर कार्य क्या किया, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहला सुंदर कार्य तो ये किया इसने कि ये महादेव के शिवालय में प्रवेश किया और वहां महादेव के ऊपर जो अंधकार था उस अंधकार को इसने प्रकाश में परिवर्तित किया, अर्थात भगवान के यहां दीपक जलाया। महादेव कितनी सी बात से प्रसन्न हो गए कि मैं अंधेरे में बैठा था। महादेव ने क्या कहा, मैं अंधेरे में था, इसने दीपक जलाकर मुझे प्रकाशमय कर दिया। करोड़ों सूर्य जिसके आगे पीछे घूमते हैं, करोड़ों सूर्य की कांति भी जिनके तेज के आगे समाप्त हो जाती है, वो महादेव ने आज्ञा दी कि इसने मेरे यहां दीपक जलाया, नहीं तो मैं अंधेरे में रह जाता। इसलिए मैं इस पर रीझ गया। एक दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न हो गए। और सुनिए दूसरी बात, शिव के पार्षदों ने कहा दूसरा अच्छा काम इसने ये किया, दूसरा सुंदर काम इसने ये किया कि आज शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन इसने निराहार रहकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। यमदूतों ने कहा महाराज जिसके पास खाने को दाना ही नहीं वो निराहार ही रहेगा, जिसके पास कुछ खाने को ही नहीं है वो कहां से खाएगा। तो दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा देखो यमदूत, भगवान को मतलब नहीं कि खाने को है या नहीं है, भगवान तो ये देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन इसने उपवास किया है, इसने उपवास किया है, इसलिए भगवान इससे प्रसन्न हो गए। और तीसरी बात इसने सुंदर कार्य किया है, वो सुंदर कार्य ये है कि इसने भगवान के प्रसाद को अपने मुख में रख लिया, भगवान के प्रसाद को इसने ग्रहण कर लिया। जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लेता है वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोले इसने एक नहीं 3 सुंदर कार्य किए हैं, इसलिए भगवान ने हमें लेने भेजा है। अब महाराज बताओ महादेव की लीला कितनी निराली है, महादेव की लीला कितनी निराली है। एक प्रसाद ग्रहण करने मात्र से महादेव रीझ गए, एक दीपक जलाने मात्र से महादेव रीझ गए, एक दिवस केवल भूखा रहने से महादेव रीझ गए। इतनी महिमा है भगवान की। वही गुणनिधि उन पार्षदों के साथ में शिवलोक में गया। कहां गया? शिवलोक में गया। और लंबे समय तक शिवलोक में रहने के बाद में महादेव की कृपा से उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में राजा अरिमर्दन का पुत्र हुआ, राजा अरिमर्दन का पुत्र हुआ और पूरे मृत्यु लोक पर उसने राज्य किया। अब जब वो राजा बना तो उसे पता था कि मैं राजा क्यों बना, वह जानता था मेरा राजा बनने का कारण क्या है। क्या कारण था राजा बनने का? उसने भगवान के यहां दीपक जलाया, इसलिए वो राजा बना। उसने ये नियम पकड़ लिया, अपने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि रात्रि के समय अगर कोई भी शिवालय में अंधेरा रहा, रात्रि के समय किसी भी शिवालय में अगर अंधकार रहा तो उस गांव पर राजा की थोड़ी तिरछी नजर पड़ेगी और दंड के भागीदार होंगे। पूरे नगर में घोषणा कर दी। और महाराज प्रभु की कृपा ऐसी, उसके राज्य में कोई भी शिवालय रात्रि में अंधकार में नहीं रहता था। कई वर्षों तक उसने राज्य किया। राज्य करने के बाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो वह पुणे पहुंचा। कहां? पुणे शिवलोक पहुंचा।
और शिवलोक पहुंचने के बाद में वहां कुछ समय शिवलोक में व्यतीत किया। उसके बाद में महादेव की कृपा से उसका तीसरा जन्म हुआ। पहला गुणनिधि, दूसरा राजा अरिमंद का पुत्र हुआ, और तीसरे जन्म में वह विश्वा के पुत्र विश्वश्रवण के रूप में उसने जन्म लिया, जिसे हम कुबेर के रूप में जानते हैं। कुबेर भगवान को जानते हो ना? जानते हो नहीं जानते हो? ये वही कुबेर भगवान है। तीसरे जन्म में ये कुबेर के रूप में रावण के भाई के रूप में, रावण के पिता का नाम भी विश्वा है, रावण भी विश्वा मुनि का पुत्र है, उनके विश्वा जी के पुत्र के रूप में यह कुबेर रूप में प्रकट हुआ। इस जन्म में इसके मन में यह निश्चित था कि भगवान महादेव की कृपा से मुझे इतना कुछ मिला है। इसने काशी में जाकर 10,000 वर्षों तक भगवान महादेव का गुणगान किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 30,000 वर्षों तक नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। 10,000 वर्षों तक भगवान महादेव इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, रीझ गए, और तत्काल मां पार्वती के साथ में प्रकट हुए। कुबेर ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े, और भगवान का तेज इतना अधिक था कि कुबेर भगवान को देख भी नहीं सका। उसने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मेरे समक्ष तो आ गए, लेकिन मुझे ऐसी दृष्टि तो है ही नहीं कि मैं आपको देख सकूं। भगवान ने कुबेर को दृष्टि प्रदान की और उसके बाद में कहा, तुम नेत्र खोलो। अब जैसे ही कुबेर ने नेत्र खोले, सामने भगवान और भगवान के साथ में उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती खड़ी। कुबेर ने पार्वती मैया को देखते ही थोड़ा सा मुंह बना लिया, मां पार्वती ने सोचा कि ये एक तरफ तो भगवान का नाम लेता है और दूसरी तरफ मेरे स्त्री धन पर नजर मारता है। मां क्रोध में आ गई, क्रोध में आकर एक तिनका उठाया और कुबेर भगवान की आंख में डाल दिया। बोले, दुष्ट। इतने में भगवान महादेव ने कहा, देवी तुमने ये क्या किया? मां ने कहा, ये कुदृष्टि रखता है। भगवान ने कहा, ये कुदृष्टि नहीं रखता देवी, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कहा, तो इसने मुझे तिरछी नजर से क्यों देखा? अरे देवी, इसने तिरछी नजर से इसलिए देखा तुम्हें, ये मन में विचार कर रहा है कि आखिर इस स्त्री ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो ये भगवान महादेव के साथ में बराबर में खड़ी है। मां पार्वती ने कहा, ऐसी बात है? बोले, ऐसी ही बात है। मां ने कुबेर को उठाया और आशीर्वाद प्रदान किया, हे कुबेर, मैं आज से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करती हूं, ये जगत तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में जानेगा। आशीर्वाद प्रदान कर दिया। महादेव ने कहा, कुबेर, तुमने मेरे दीप प्रज्वलित किया है, तुमने दीपों की श्रृंखला मेरे यहां जलाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस सकल संसार में जितनी भी रतन जड़ित मोती माणक और मणियां हैं,
इन सबका अधिपति आज के बाद में तुम होगे। आज के बाद में सारा धन संपदा तुम्हारे हाथ होगी। इतना आशीर्वाद प्रदान किया। और उसके बाद में पूछा, कुबेर अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मांग लो। तो कुबेर ने कहा, महाराज मेरे मन में इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मांगना तो मैं चाहता हूं। तो बोले, मांगो, क्या मांगते हो? तो कुबेर ने कहा, बोले महाराज मेरे मन में तो इतनी सी इच्छा है कि आप सदा सदा के लिए मेरे पास में रहें, सदा सदा के लिए मेरे पास में रहें। भगवान महादेव ने कहा, तथास्तु। हे कुबेर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद में पार्वती के संग में कैलाश पर्वत पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाऊंगा। बोलिए कैलाशपति महादेव भगवान की। तब से भगवान महादेव पार्वती मैया के साथ कैलाश पर्वत पर आकर विराजमान हो गए। ये लीला है। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे ब्रह्मदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान कैलाश पर कैसे आए। ये उसी की कथा है कि भगवान कैलाश पर कैसे आए।